Hello everyone. Today we will solve some your problems. आज के वीडियो में आप लोगों की जो प्रॉब्लम है हम उसको सॉर्ट आउट करेंगे। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं। ये पूछा है हमसे एक्सरसाइज 2A का क्वेश्चन नंबर 2 ICSE बोर्ड आर के बंसल राइटर की जो बुक है उसका, और ये पूछा है अजीत सिंह ने। उन्होंने कमेंट्स बॉक्स में लिख रहा है सर क्वेश्चन 2 समझ में नहीं आया। चलिए करते हैं। क्वेश्चन है राइट द न्यूमरेटर ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग रेशनल नंबर। न्यूमरेटर क्या होता है? ऊपर वाला। अपॉन में जो होता है वो होता है डिनोमिनेटर। तो हमें केवल न्यूमरेटर लिखना था। इसमें -125 है, इसमें 37 है, इसमें -85 है, यहाँ 2 है और यहाँ 0 है। हो सकता है आपने कोई और क्वेश्चन पूछा हो। अगर आपने ये ना पूछा हो, कोई और पूछा तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। लेकिन जो मैंने कमेंट्स पढ़ा उससे मुझे यही समझ में आया, पर 2A लिखा है। 2A का क्वेश्चन नंबर 2 समझ में नहीं आया। चलिए करते हैं इसको नोटबुक पर। तो क्वेश्चन नंबर 2, और ये ICSE बोर्ड के है ना, सलीना प्रोफेसर के आर के बंसल राइटर की बुक का पूछा उन्होंने। फर्स्ट पार्ट था -125 अपॉन 127। तो फर्स्ट पार्ट का न्यूमरेटर क्या हुआ हमें वो लिखना है। तो लिख दो सीधा न्यूमरेटर इज इक्वल -125। ओके अजीत सिंह, मुझे उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा क्वेश्चन। चलिए मैं इसके सभी पार्ट बता देता हूं। 37 अपॉन -137। अब जो भी फॉर्म दे रखी है स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं लिखनी हमें। स्टैंडर्ड फॉर्म में माइनस ऊपर होता है ना, तो हमें केवल न्यूमरेटर लिखना है। जो सा भी है कितना +37। तो सेकंड पार्ट्स में न्यूमरेटर क्या हो गया? न्यूमरेटर इज 37। थर्ड वन इज -85 अपॉन 93। ओके अजीत, मुझे उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा। तो इस पार्ट्स का न्यूमरेटर क्या होगा? ऊपर क्या लिखा हुआ है? ऊपर जो होता है फ्रैक्शन में उसे बोलते हैं न्यूमरेटर, और जो नीचे होता है उसे डिनोमिनेटर। तो -85 इज द न्यूमरेटर। फोर्थ, हो सकता है यहां कुछ डाउट हुआ आपको। 2 का मतलब 2/1। तो ऊपर तो 2 ही है, तो न्यूमरेटर क्या हो गया? 2। न्यूमरेटर इज 2। और लास्ट पार्ट इज 0। अब देखो 0 का मतलब क्या होता है? 0 का मतलब 0/, अपन में आप कुछ भी लिख सकते हैं यहाँ, और में तो मनी लिखेंगे, लेकिन 0 में हम किसी से डिवाइड करते हैं तो क्या होता है? 0 आता है। 1 2 3 4 से कोई फर्क नहीं है। लेकिन यहाँ क्या पूछा है? न्यूमरेटर। तो न्यूमरेटर 0 ही है, तो न्यूमरेटर हो गया 0। ओके तो अजीत सिंह आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हुई। मुझे उम्मीद है आपको अब अच्छे से समझ में आ गया होगा, अगर आपने यही क्वेश्चन पूछा है क्वेश्चन नंबर 2। अब लेते हैं हम नेक्स्ट प्रॉब्लम। नेक्स्ट प्रॉब्लम है RS अग्रवाल क्लास 7 की। चलिए करते हैं उसे भी। नेक्स्ट प्रॉब्लम है क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट एक्सरसाइज 4B, और ये क्लास 7 RS अग्रवाल की है, जो कि पेज नंबर हमें 66 पर गिवन है। और इसको पूछा है अनिल झा ने। तो अनिल झा नाम से जिसकी भी आईडी है ना, तो हम बताते हैं इसको। चलिए करते हैं इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन है, चलो दिखा देता हूं मैं आपको। क्वेश्चन ये 3, विच ऑफ द 2 रेशनल नंबर इज ग्रेटर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग पेयर। उन्होंने सिर्फ फर्स्ट पार्ट पूछा है। तो इन दोनों में से एक है 5/9 और दूसरा है -3/-8। इन दोनों में से कौन सा रेशनल नंबर ग्रेटर है, ये हमें फाइंड करना है। चलिए करते हैं। तो ये है 5/9 और -3/-8। अगर सपोज करो एक ही नेगेटिव होता तो हमें इसको सोचने की जरूरत नहीं होती। पॉजिटिव हमेशा ग्रेटर होता है, तो ये नंबर बड़ा हो जाता है। लेकिन ये नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा। चलिए मैं दोबारा से लिखता हूं। इसका मतलब क्या है? 5/9 और माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, या माइनस माइनस प्लस कुछ भी कर लो, 3/8। तो सिंपल सा तरीका मैं बता देता हूं। 2 अगर नंबर हो तो इनका क्रॉस मल्टीपल कर दो। इस डिनोमिनेटर का कर दो फर्स्ट वाले न्यूमरेटर में, तो 5 × 8, और इसका कर दो इसमें 9 का मल्टीपल 3 में, 3 × 9। 5 8 जा 40 और 9 3 जा 27। अब ग्रेटर पूछा, तो इन दोनों प्रोडक्ट में से जो बड़ा आए, कौन सा आया? 40। तो 40 इज ग्रेटर देन 27। तो इस साइड का फ्रैक्शन कौन सा था? रेशनल नंबर 5/9। तो क्या हो जाएगा? 5/9 इज ग्रेटर। कौन सा बड़ा हुआ? 5/9 इज ग्रेटर। ओके तो अनिल झा, मुझे उम्मीद है आपको आपकी प्रॉब्लम क्लियर हो गई होगी। अब हम नेक्स्ट प्रॉब्लम लेते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम है एक्सरसाइज 8A का क्वेश्चन नंबर 18। चलिए करते हैं उसे भी। नेक्स्ट क्वेश्चन था
क्वेश्चन नंबर 18 ऑफ एक्सरसाइज 8A, ये भी क्लास 7th RS अग्रवाल मैथ का है, जो कि पेज नंबर 125 पर गिवन है और इसको पूछा है अभिनव कुमार ने। ओके अभिनव, आपका क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अच्छा क्वेश्चन है, दिखाते हैं क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन 18 है द रेशियो ऑफ मंथली इनकम टू द सेविंग ऑफ ए फैमिली इज 11:2। यानी कि अगर मंथली इनकम 11 रुपीज है तो सेविंग हो रही है 2 रुपीज। ये रेशियो दे रखा है। इफ द सेविंग बी 2500 तो फाइंड द इनकम एंड एक्सपेंडिचर, यानी कि उसका खर्च फाइंड करना है। चलिए करते हैं। तो अमन जी ध्यान से, अमन कुमार, अभिनव ने पूछा। अभिनव जी ध्यान से देखिएगा, करते हैं। देखिए क्या क्या दे रखा है इसमें, हम पहले पूछ लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 में दे रखा है रेशियो ऑफ मंथली इनकम, तो आप लिख लीजिए यहां मंथली इनकम इज टू सेविंग, ये दे रखी है हमें। और ये हमें दे रखा है 11:2। और एक चीज और दे रखी है इफ द सेविंग बी 2500, उसको हम चलो बाद में देखेंगे। जब कभी भी हमें कोई रेशियो में गिवन होता है तो सबसे पहले हम एज्यूम कर लेते हैं। हम मान लेंगे पहला रेशियो क्या है, मंथली इनकम, और दूसरा सेविंग। तो मंथली इनकम वही मानेंगे जो यहाँ रेशियो में दे रखी है। क्वांटिटी क्या देखिए 11, तो 11 साथ में एक वेरिएबल लगा देते हैं 11x रुपीज, 11k, 11a, ये आपकी मर्जी है, कोई सा भी वेरिएबल लगाओ। तो मैंने मान लिया, एज्यूम कर लिया, लेट मंथली इनकम इज ₹11x और 2 क्या है सेविंग, तो सेविंग कितनी 2x रुपीज एंड सेविंग इज इक्वल टू x रुपीज। क्लियर। अब जरा एक बात और देखते हैं। सपोज करो आपकी मंथली इनकम है 5000 रुपीज, 2 से करते हैं, आप मान लेते हैं, और आपकी 5000 रुपीज है और आप उसमें से 3000 रुपीज या 2000 रुपीज सेविंग कर रहे हैं। मान लो 3000 सेविंग कर रहे हैं, तो कितना खर्च कर रहे होंगे आप? अगर आपने सेविंग 2000 है, 5000 में खर्च कितना हो गया 3000। कैसे आया? मंथली इनकम में से सेविंग को माइनस कर दें। तो इस कंडीशन में जो एक्सपेंसिव होगा क्या होगा, 11x में से 2x माइनस कर दो, वो एक्सपेंडिचर आ जाएगा, है ना, तो 9x। तो एक्सपेंडिचर कितना हो गया? इसमें कोई नाम वाम था क्वेश्चन में? क्वेश्चन नंबर 18 में फैमिली की पेंशन बस। तो एक्सपेंडिचर ऑफ फैमिली क्या होगा? टोटल मंथली इनकम है 11x, उसमें से 2x रुपए बचा रहा है, तो खर्च कितना कर रहा है? 11 में से 2x सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 9x रुपीज उसके खर्चे हो गए। अब यहां हमें गिवन था एक चीज कि हिज सेविंग इज 2000 इफ द सेविंग बी 2500 रुपीज, और सेविंग क्या है 2x। तो यानी कि हमें क्या वैल्यू दे रखी है? 2x इक्वल टू दे रखी है 2500। सेविंग दे रखी है और सेविंग यहां पर क्या है 2x, तो 2 से डिवाइड कर दें, x की वैल्यू निकलेगी। तो x हो गया 2500 अपॉन 2, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, ये तो x की वैल्यू आ गई 1250 और दूसरे शब्दों में 1250। इसमें पूछा क्या था अभिनव? इसमें पूछा है फाइंड द इनकम। तो मंथली इनकम कितनी है 11x, तो x की वैल्यू पुट कर दें। तो मंथली इनकम इज इक्वल टू 11 इंटू एक्स, एक्स की वैल्यू ये है। ओके, मल्टीप्लाई करते हैं 11 0 0, 11 5 जा 55, कैरी 5, 11 2 जा 22 और 5 27, कैरी 2, 11 1 जा 11 और 2 13। तो ये तो इनकम निकाली 13,750। अब एक्सपेंडिचर दो तरीके से निकाल सकते हैं। कैसे? या तो हमें सेविंग दे रखी है 2500 रुपीज, इसमें से इसको माइनस कर दें, एक्सपेंडिचर निकला है, या सीधा एक्सपेंडिचर एक्स की वैल्यू पुट कर दें। तो मैं एक्स की वैल्यू पुट करके निकाल देता हूं, क्योंकि इसमें एक्सपेंडिचर भी पूछा है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर। तो एक्सपेंडिचर कितना हो गया? ये है 9x, तो 9 इंटू 1250, एक्स की वैल्यू पुट कर दी, तो ये हमारा खर्चा भी निकला आया 900, 9 5 जा 45, कैरी 4, 9 2 जा 18 और 4 22, कैरी 2, 9 1 जा 9 और 2 11। ओके, तो अभिनव कुमार, मुझे उम्मीद है आपकी प्रॉब्लम आपको अब समझ में अच्छे से आ गई होगी। आपका जो भी डाउट था इस क्वेश्चन में, मुझे उम्मीद करता हूं कि आपकी ये डाउट क्लियर हो गया होगा। नाउ नेक्स्ट प्रॉब्लम।
और नेक्स्ट प्रॉब्लम है आलोक खान की, ये इसी चैप्टर का जब हमने सॉल्व करा था, चैप्टर 8 क्लास 7 आर.एस. अग्रवाल के, इसका टेस्ट पेपर का। तो टेस्ट पेपर 8 का क्वेश्चन नंबर 6 क्लास 7 आर.एस. अग्रवाल मैथ से, जो कि आलोक खान जी ने पूछा है, जो पेज नंबर 131 पर गिवन है। चलिए देखते हैं क्या क्वेश्चन। तो ये टेस्ट पेपर 8 आ गया और क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं, ये रहा। द एज ऑफ ए एंड बी आर इन द रेशियो 4:3। ए और बी की एज का रेशियो दे रखा है 4:3। 8 years ago, यानी कि पहले, बिफोर, 8 साल पहले, है ना, देयर एज वर इन द रेशियो 10:7। फाइंड देयर प्रेजेंट एज। चलिए करते हैं आलोक। तो यहां हमें प्रेजेंट एज का रेशियो दे रखा है ए एंड बी का, तो यहां सीधे लिख रहा हूं एज टू बी, और वो हमें गिवन है क्वेश्चन नंबर 6 4:3। ठीक है आलोक जी, आलोक खान। देखिए, तो रेशियो बिटवीन द एज या प्रेजेंट एज ऑफ ए एंड बी इज 4:3। तो सबसे हमने बताया था एज्यूम करते हैं, तो हमने एज्यूम कर लिया, लेट प्रेजेंट एज ऑफ ए, क्या रेशियो दे रखा है 4, तो 4 ही लिखेंगे। एक इसके साथ वेरिएबल कोई सा भी, एक्स के ए वाई जेड कुछ भी लगाओ, आपकी मर्जी है, 4x ईयर्स। तो सेम लगाएंगे इसमें भी, हम 3 के साथ क्या लगाएंगे, x, एंड द प्रेजेंट एज ऑफ v विल बी 3x ईयर्स। अब ये कह रहा है क्या 8 years एगो, 8 साल पहले। तो देखो 8 साल पहले ए की एज क्या होगी, अगर आप आज सपोज करो 14 ईयर्स के हैं, तो 8 years एगो, बिफोर, पहले कितनी हो गई, 8 कम कर लो, है ना, 14 - 8 6 साल के रहे हो गए। अगर आज आप 12 साल के हैं, तो 8 साल पहले आपकी एज क्या होगी, 12 - 8, यानी कि जो भी आएगा 12 में से 4। तो ये ए की प्रेजेंट एज 4x है, तो 12 years, 12 था, 8 था, 8 years एगो इसकी एज क्या होगी, 4x - 8। इसी तरह बी की क्या हो जाएगी, 3x - 8, और इनका रेशियो दे रखा है, रेशियो मतलब अपॉन, तो 4x - 8 अपॉन 3x - 8, और ये हमें दे रखा है बिफोर 8 years द रेशियो वाज 10:7, यानी कि 10/7, ये हमें गिवन है। बस अब तो हमें क्रॉस मल्टीपल करके सॉल्व करना है। तो 7 को इधर ले आए, 4x - 8 इज इक्वल 10 3x - 8। ओके, अंदर मल्टीपल करा, 7 4 जा 28x, 7 8 जा 56, 30x और 10 8 जा 80। -80 को लेफ्ट से राइट में ले आए, तो प्लस का 80 हो गया, 80 - 56, राइट हैंड साइड में 30x है, इस 20x को लेफ्ट से राइट में ले गए, तो माइनस के 28x हो गए, 28 है ये, तो ये कितना बचा, 36। 30 में से 28 सब्ट्रैक्ट करेंगे 4x, 4 से डिवाइड कर दें, तो x की वैल्यू आ गई 9। ये तो x निकल के आया, हमें फाइंड करनी थी उनकी प्रेजेंट एज ए और बी की। तो ए की प्रेजेंट एज क्या है, हमने माना था लेट प्रेजेंट एज ऑफ ए इज 4x, तो 4 into x, x की वैल्यू क्या है 9। तो प्रेजेंट एज ऑफ ए इज 4x, यानी कि 4 into 9, और 4 9 जा 36 ईयर्स, ये तो ए की निकलाई। इसी तरह अब हम निकालेंगे प्रेजेंट एज ऑफ बी। प्रेजेंट एज ऑफ बी क्या, 3x, यानी कि 3 into 9 और 9 3 जा 27 ईयर्स। ओके, तो ये आलोक खान आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हुई, और मुझे उम्मीद है आपको ये अच्छे से समझ में अब आ गई होगी। आपका जो भी कुछ डाउट था इस क्वेश्चन में, मैं उम्मीद करता हूं क्लियर हो गया होगा। अगर नहीं हुआ है आपका क्लियर, कोई भी फिर भी अगर कोई डाउट है, तो आप दोबारा से कमेंट बॉक्स में कमेंट करें इस वीडियो के, मैं उसको फिर अलग तरीके से और समझाने की कोशिश करूंगा। नाउ नेक्स्ट प्रॉब्लम ये पूछी है दीपाली सिंगल ने, क्वेश्चन नंबर 9 एक्सरसाइज 1.1, और ये वाव मैथ जो है लगभग उसमें से पूछिए। चलिए करते हैं। उन्होंने लिखा है क्वेश्चन डिलीट हो गया है 9th का, समझ में हो सकता है उस वीडियो में क्वेश्चन 9 हमने डाला हो ना हुआ हो। चलो हम कर देते हैं, दीपाली सिंगल। ओके, चलिए करते हैं आपकी प्रॉब्लम। ओके, तो नाउ क्वेश्चन नंबर 9 ऑफ एक्सरसाइज 1.1 क्लास 7th वाव मैथ, जो पूछे है, किसने पूछा है, दीपाली सिंगल ने। ओके दीपाली, देखिए ध्यान से क्वेश्चन 9 है, एन एलिवेटर descend into a mine shaft at the rate of 13 meter per minute. If the descent start from 20 meter above the ground level,
तो हाउ लॉन्ग विल इट टू टेक टू रीच -240 मीटर। चलिए करते हैं। अब दीपाली जी आप ध्यान से समझिए, क्वेश्चन अच्छा है क्योंकि इंटीजर से प्लस माइनस में थोड़ा कंफ्यूज ज्यादा आदमी। देखो होता क्या है, ये ग्राउंड जमीन का पृथ्वी तल जिसे बोलते हैं ना, लेवल है। अब हमें करना क्या था, दोबारा से पढ़ लेता हूं। एन एलिवेटर डिसेंड इन टू अ माइन शाफ्ट एट द रेट ऑफ 30 मीटर पर मिनट इफ द डिसेंट स्टार्ट फ्रॉम 20 मीटर अबव द ग्राउंड लेवल। ग्राउंड लेवल से 20 मीटर ऊपर है, यहां से यहां तक की डिस्टेंस 20 मीटर। यहां से स्टार्ट हो रहा है एलिवेटर। जो होते हैं ना खानवान, कोयले की खान वगैरह आपने पिक्चर में देखा होगा, मशीन से होती है, चढ़ के जाते हैं, वो होता है एलिवेटर। इसको नीचे जाना है इस ग्राउंड लेवल से नीचे। और कितना नीचे जाना है, पृथ्वी तल ग्राउंड जब बिलो लेते हैं तो हम नेगेटिव में लेते हैं, और अर्थ से ऊपर या सी लेवल से ऊपर लेते हैं पॉजिटिव डिस्टेंस में। तो 20 मीटर तो ऊपर था। फिर उसमें लिख रहा है कि इट टेक टू रीच -240 मीटर, यानी कि -240 मीटर का मतलब ग्राउंड लेवल से नीचे यहां तक आना है। तो उसे कुल कितना टाइम मिलेगा। तो पहले टोटल डिस्टेंस कवर कितनी होगी, डिस्टेंस 20 मीटर तो ये चलेगा, माइनस शो करता है क्या, ग्राउंड लेवल के बिलो, और प्लस शो करता है ग्राउंड लेवल के एबव। तो टोटल डिस्टेंस कितनी कवर होगी, 20 प्लस 240, 260 होगी। ये मत कर देना कि 20 माइनस 240 कर दो तो सब गलत हो जाएगा, इससे हम प्लस ही लेंगे। तो केवल शो करता है, प्लस माइनस किसको शो करता है कि ग्राउंड लेवल के एबव है अगर प्लस है, और ग्राउंड लेवल के बिलो है तो अगर माइनस में करेंगे। तो यहां से चला 20 मीटर तो ये चला देखो एलिवेटर, और 240 मीटर ये चला, तो कुल कितना 260। तो पहले हम लिख लेंगे डिस्टेंस कवर वाई, या टोटल डिस्टेंस कवर वाई, टोटल डिस्टेंस कवर बाई एलिवेटर कितना 20 मीटर, वो प्लस 240 है। प्लस माइनस से कोई फर्क नहीं है, बस प्लस माइनस किससे अंतर पड़ना है कि ग्राउंड लेवल के एबव है कि बिलो है ना। तो कुल एलिवेटर ने 260 मीटर डिस्टेंस कंप्लीट करी। अब इसकी स्पीड हमें दे रखी है, वो क्या है 13 मीटर पर मिनट। दोबारा पढ़ देता हूं शुरू में, एन एलिवेटर डिसेंड इन टू अ माइन शाफ्ट एट द रेट ऑफ 30 मीटर पर मिनट, यानी कि स्पीड है। तो लिख लो स्पीड ऑफ एलिवेटर 13 मीटर पर मिनट। तो इतनी डिस्टेंस कवर करने में कितना टाइम लगेगा, यही पूछा है इसने बस। तो टाइम बराबर क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो 260 में 30 से डिवाइड कर दो 13 से, तो 20 मिनट्स इसका आंसर हो जाएगा, है ना। हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू रीच, तो टाइम टेकिंग वाई एलिवेटर डिस्टेंस अपॉन स्पीड फॉर्मूला है। तो डिस्टेंस कितनी है 260 मीटर, बस ये ध्यान रखोगे डिस्टेंस मीटर में तो स्पीड मीटर होना चाहिए। यहां अगर पर मिनट है तो आंसर हमारा मिनट में आएगा, अगर यहां पर सेकंड है तो आंसर हमारा सेकंड में आएगा, अगर यहां पर आर है तो आंसर हमारा आर में आएगा। यहां मिनट में है तो हम जब स्पीड से डिवाइड करेंगे जो भी आंसर आएगा वो मिनट में आएगा। 13 बन जाए 13, 13 2 26 0, तो आंसर हो गया 20 मिनट्स। तो ये आप सबकी, ये थी दीपाली सिंगल की प्रॉब्लम। मुझे उम्मीद है आपकी प्रॉब्लम अब क्लियर हो गई होगी, जो भी आपका डाउट था इस क्वेश्चन में वो क्लियर हो गया होगा। तो आज की वीडियो में इतनी ही प्रॉब्लम थी। इसी तरह आप लोगों की जो भी प्रॉब्लम है आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, मैं इसको दूर करने की पूरी कोशिश करूंगा। इससे पहले भी बहुत सारी प्रॉब्लम थी, मैं कर नहीं पाया था, काफी बिजी था, उसको प्रॉब्लम को मैंने अब लिया है 2 दिन पहले का। लेकिन आप ये अब जो प्रॉब्लम है आपकी सेम डे मैं कोशिश करूंगा सॉल्व करने की। अगर आप लोग पहली बार चैनल पर आए हैं, पहली बार वीडियो देख रहे हों, तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही साथ बेल आइकन जरूर प्रेस करें, जिससे आगे जो भी वीडियो अपलोड होगी उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा और वो वीडियो आपकी मिस नहीं होगी। इस वीडियो को अपने दोस्तों को भी शेयर करें, जिससे कि वो भी इसका फायदा उठा सके। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।